18 साल के इंतजार के बाद सच हुआ विराट कोहली और आरसीबी का सपना। I think it is really special for me and special for Virat Kohli and all the fans, those who have supported from years. So I think they all deserve it. इस बार वक्त है हिस्ट्री रिपीट करने का। कप्तान रजत पाटीदार के पास मौका है लगातार 2 टाइटल जीतकर दिग्गजों की बराबरी करने का। फैंस बेसब्र हैं रेड जर्सी में अपने किंग कोहली को देखने के लिए। बहुत ही मंजे हुए पक्के हुए खिलाड़ी हैं विराट कोहली। पिछले सीजन सबने देखा कैसे अलग अलग मैचों में नए सितारों ने ली थी जिम्मेदारी टीम को जीत दिलाने की। खिलाड़ी है लेकिन अब फिर से पुरानी कहानी लिखने के लिए बनाना होगा नया गेम प्लान ताकि आरसीबी फिर दिखाए शान। कहते हैं सपने हमेशा बड़े देखो, सपने खुली आंखों से देखो, क्या पता सच हो जाए। और जिस टीम ने 18 साल तक सपने देखे कि आईपीएल ट्रॉफी उनकी हो सकती है, जिस टीम के लिए 18 नंबर की जर्सी ही उनकी धड़कन है, जिस टीम के फैंस चिन्नस्वामी स्टेडियम को हमेशा लाल रंग का बना देते हैं, वो इस बार आईपीएल 2026 में डिफेंडिंग चैंपियंस का टैग लेके उतरेगी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आइए इस टीम को और अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आज इस टीम के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं एन आईपीएल लेजेंड सुरेश रायना और जो इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं इन द पास्ट संजय बांगर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आरसीबी, सबसे पहला सवाल होगा कि इनकी स्क्वाड जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि इनका ऑक्शन जो है वो अच्छा गया है, ज्यादा बड़े प्लेयर नहीं उठाए, लेकिन जिनको उठाया शायद वो गैप्स जो है वो प्लग करने थे। बिकॉज यू कैन सी कि वहां पे वेंकटेश अय्यर का नाम है, नुवान तुषारा का नाम है, जेकब डफी का नाम है। संजय भाई, आप उस टीम के साथ रह चुके हैं, क्या सोच रही होगी? देखिए, इस टीम ने एक पिवट लिया है। पहले आपने कहा कि मैं उस टीम के साथ जुड़ा था तो काफ़ी यंगस्टर्स के ऊपर जोर दिया था कि उनको प्रमोट करना है और एक बहुत अच्छी स्काउटिंग टीम बनाई थी। मगर अब जो पिवट आया है वो ये है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स लो। तो जो भी प्लेयर्स लिए हैं, जैसा आपने जिक्र किया, वेंकटेश अय्यर प्रूवन एक्सपीरियंस प्लेयर है, भारत के लिए खेल चुके हैं। और एक स्टैंड आउट पार्ट इस टीम की ये है कि भारतीय जो खेले हैं ना, इसमें जितने भी खिलाड़ी है 7 की जगह बनती है या 8 की जगह बनती है। आप इम्पैक्ट प्लेयर को जोड़ लो तो 8 में से 7 प्लेयर ने भारत के लिए खेला हुआ है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी ताकत बनी हुई है इस वक्त इस टीम में। सुरेश भाई, आरसीबी के साथ हमेशा एक शिकायत रहती थी कि इक्का दुक्का 3 प्लेयर्स जो हैं हमेशा उन्हीं के ऊपर फोकस रहता था। इट वाज अ टीम व्हिच वाज मोर अबाउट सुपरस्टार्स दैन, जैसे संजय भाई ने बोला, द यंगस्टर्स। लेकिन विराट कोहली हमेशा धड़कन रहे हैं, उसी के साथ मैंने शुरुआत की थी। अब वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं इंटरनेशनली और वो है वनडे क्रिकेट। वापस T20 में आ रहे हैं। आईपीएल में, पिछला आईपीएल बहुत कमाल का रहा था, हम जानते हैं उस खिलाड़ी की शैली, लेकिन वो चैलेंज जो है वो कितना मुश्किल होगा विराट के लिए। आई थिंक जैसे ही विराट कोहली चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहुंचेंगे ना, उसका सबसे पहला सवाल होगा कि कौन कौन प्लेयर यहाँ पर हाथ खड़ा करेंगे, डिफेंड करना है टाइटल ये। क्योंकि आप जीतने के बाद जो दोबारा जीतते हो ना, वो प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस, उसके बाद जो ये बिलीफ होता है, जो संजय मैंने अच्छी बात बोली कि उनके पास 7-8 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल रहे हैं और इंडियन प्लेयर्स हैं। जब सीएसके भी 2010 और 11 में जीती थी लगातार, उनके पास भी 7-8 ऐसी लगातार कंटिन्यूसली इंडिया के लिए खेल रहे थे वो। लेकिन इनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम में अभी वेंकटेश अय्यर को भी लिया है, देवेंद्र पाटिकर बड़ी अच्छी फॉर्म है, रणजी ट्रॉफी फाइनल में अच्छा रन बनाया, लगातार रन बना रहे हैं। उसके बाद जैकब डफी को भी लेके आए, फिर तुषारा को भी लेके आए, फास्ट बॉलर को। और सबसे अच्छा जो लगता है, इनकी बैटिंग ऑर्डर बड़ी सॉर्टेड है। वो जो विराट कोहली वहाँ पर जाएंगे, पहला सवाल ये डिफेंड करना है हमें टाइटल। कौन कौन 11 लड़के होंगे जो इस बात से सहमत हैं, क्योंकि माइंड सेट है ये। अब जब आपने एज यू राइटली सेड कि वो वनडे खेल रहे हैं, T20 नहीं खेल रहे, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, क्या वो बिलीफ हो, क्या वो चिन्नास्वामी स्टेडियम को बताएंगे ये फ्लूक नहीं था हमारा, हमने बड़ी मेहनत करी थी। तो विराट सबसे पहले यही माइंड में डालेंगे, ये डिफेंड करना है टाइटल आपको। विराट कोहली, फिल सॉर्ट, उसका रजत पाटीदार, उसका देखें देवेंद्र पाटिकर, वेंकटेश अय्यर, टिम डेविड, जितेश शर्मा, फास्ट बॉलर देखिए जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी भी इनके पास हैं। तो फास्ट बॉलर की तो एकदम बेंगलुरु एक्सप्रेस बनी हुई है। लेकिन जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कुणाल पांड्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंसे में उन्होंने रन भी बनाए, पावर प्ले में विकेट भी चटकाए। तो ओवरऑल आप इनका पैकेज देखोगे ना, जबरदस्त है डिफेंड टाइटल करने के लिए। तो ये नहीं पता है कि बेंगलुरु में विराट कोहली की मूर्ति है कि नहीं, लेकिन रजत पाटीदार की तो गारंटीड बना दो, क्योंकि 17 सीजन्स
कप्तानों ने कोशिश की, नाकाम रहे, लेकिन रजत पाटीदार ने पहले ही सीजन में बतौर कप्तान वो कर दिखाया शायद बेंगलुरु फैंस के लिए एक अधूरा सपना था। लेकिन सर अब जैसा सुरेश भाई ने बोला है, डिफेंड करना सबसे मुश्किल होता है। चेन्नई ने किया है, मुंबई ने किया है 19 और 20 में। रजत पाटीदार जो अपनी टीम की तरफ देखेंगे या ओवरऑल इस सीजन की तरफ देखेंगे, क्या वो एक कमजोरी है, इसको पार करना चाहेंगे? इस टीम में पिछले साल भी हमने बात की थी कि क्या कमजोरी है इस टीम में, तो थोड़ा स्पिन का आप ये कह सकते हैं कि नॉट श्योर, बट उस वहाँ पर उन्होंने सरप्राइज करके दिखाया, क्योंकि फाइनल में जब मैच फंसा हुआ था तो कृणाल पांड्या ने आके कई बार, मतलब एमआई के अगेंस्ट भी एक मैच था वानखेड़े में, वहाँ पर भी कृणाल पांड्या ने आके इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाए। तो वो एक ऐसे गेंदबाज है जिनके कारण आप ये बोल नहीं सकते कि अब स्पिन भी उतना मतलब कमज़ोर पक्ष है, क्योंकि सुयश ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जितनी कंसिस्टेंसी की हम अपेक्षा कर नहीं रहे थे उससे बेहतर उन्होंने गेंदबाजी करी है, और उन्होंने बैकअप खिलाड़ी भी कुछ अच्छे चुने हैं। पिछले साल हमने देखा था कि देवदत्त पाडिक्कल भी इस टीम का हिस्सा रहे हैं। अब आपके 1, 2, 3 कौन होंगे? क्योंकि वेंकटेश अय्यर को आपने 7 करोड़ देके खरीदा तो है, लेकिन अगर इतिहास गवाह है तो जरूरी नहीं है कि अगर बहुत ही ज्यादा भारी मुद्रा देके आपने किसी को खरीदा तो वो खेले भी। सो 1, 2, 3 कौन होगा से ओपनिंग गेम? आई थिंक बिल्कुल जैसे आपने बोला खरीदा उनको है, लेकिन डिपेंड करता है कि नंबर 3 पे वो किसको खिलाते हैं। मुझे लगता है कि पाटिकल को खिलाएंगे, ऊपर सॉल्ट खेलेंगे, विराट खेलेंगे, 4 नंबर जितेश एक अच्छी फॉर्म में। अगर कप्तान बोलेगी मैं 5 खेल सकता हूँ, बीच में आप लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन करेंगे, ऑलरेडी एक 3 नंबर पे लेफ्टी है उनके पास, तो वहाँ पर एक मुझे लगता है कि चांस हो सकता है वेंकटेश अय्यर की, जब ऊपर विराट या सॉल्ट खेल रहे हो, पाटिकल आए हों, अगर लेफ्टी राइटी होगा तो राइटी में आप पाटीदार को रख सकते हो, फिर वेंकटेश अय्यर खेल सकते हो। नीचे देखोगे बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग है, उधर रोमियो शेपर्ड भी है, टिम डेविड भी है, जितेश शर्मा भी है, तो वो जो आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, सो वहीं पर उनको एक ट्वीक करना है प्लेयर को। मुझे लगता है वो लेफ्टी राइटी लेके वो इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते हैं। हमने देखा केकेआर में भी खेले, उतना अच्छा सीजन रहा नहीं, लेकिन इस सीज़न मुझे लगता है कि बेंगलुरु का विकेट उनको रास आएगा। जैसे आपने रायपुर में भी 2 मैचेस हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर एक क्वालिटी प्लेयर है, वो ऊपर खेलना उनको पसंद है, चारों तरफ शॉट्स लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन माइंड में रखते हुए जितेश नीचे भी है उनके पास तो खिला सकते हैं उनको। एक बार फिर से स्क्वाड देख लेते हैं, क्योंकि अब जब गेंदबाजी की बात करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, देखिए कभी भी बल्लेबाजी में उतनी मुश्किल नहीं रही है। बल्लेबाज रन तो बना लेते हैं, लेकिन चिन्नस्वामी जैसे स्टेडियम में अगर आप 5 मैच भी खेल रहे हैं तो दिलदार आपको गेंदबाज चाहिए। नाउ जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, ये 3 नाम थे पिछले सीजन भी। रसिक दर सलाम जो हैं वो भी आपके पास एक फास्ट बॉलिंग विकल्प हैं, लेकिन सुरेश भाई, जॉश हेजलवुड चेन्नई के लिए भी खेले थे, उनके फॉर्म पे हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या आईपीएल में जॉश हेजलवुड 100% फिट होके आएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया का भी हिस्सा नहीं थे। बट आई थिंक वो इंजर्ड थे, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि जॉश हेजलवुड के जो मुझे याद है, वो जब वो मैच भी खेले थे वहाँ जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, अप फ्रंट 2 डाल रहे थे, बीच में फिर आके 18 लास्ट में यॉर्कर्स डाल रहे थे भुवी के साथ, यश दयाल के साथ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना, मंगेश यादव भी अच्छे ऑलराउंडर है, उनके पास ऐसे बॉलर उन्होंने रखे हैं, क्योंकि आपने जो रसिक दार की बात करें, उनका जो बैक ऑफ द हैंड स्लो बॉल है वो भी काफ़ी यूजफुल है। अब देखते हैं कितनी जैकर डफी को खिलाएंगे, उनके पास रोमियो शेपर्ड, फिल सॉल्ट, उनके पास 2 फॉरेनर बच्चे जिसमें जॉश हेजलवुड आएंगे नंबर 3, नंबर 4 पे वही देख रहे होंगे वो, तो टिम डेविड भी वहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा कि किस अंदाज में वो प्लानिंग कर, लेकिन जॉश हेजलवुड अगर फिट है तो वो पूरे के पूरे मैचेस खेलने वाले हैं। संजय भाई, आप तो ये कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर से we'll have to put it on the spot, क्योंकि अगर आरसीबी ने टाइटल जो है वो डिफेंड करना है तो मौजूदा जो स्क्वाड है उसमें उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी, यही मेरा सवाल है। कुछ चीजें तो आई गेस क्लियर हैं कि आपके 4 फॉरेनर, फिल सॉल्ट, रोमारियो शेपर्ड, टिम डेविड और जॉश हेजल अभी इस स्क्वाड को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन उसके अलावा विराट कोहली, फिल सॉल्ट टू ओपन, देवदत्त पाडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, साथ में आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उसमें यू गॉट यश दयाल। इज देयर अ प्लेस फॉर वेंकटेश अय्यर, या वो बाद में देखा जाएगा? नहीं, कोई जगह नहीं है, क्योंकि देखिए अच्छा खिलाड़ी मिल गया तो सिर्फ आपने उनको काफ़ी पैसे देके खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जगह बनती है। देवदत्त पडिक्कल ने अहम पारियां खेली है, जो जब प्लेऑफ में टीम आई, पहले फॉर्म पकड़ा नहीं था, मगर प्लेऑफ आने के बाद उन्होंने अच्छा रफ्तार वाली इनिंग खेली है, तो वो कंटिन्यू करेंगे और लगभग इसी स्क्वाड के साथ पहला मैच खेलेंगी, सब अगर फिट रहे तो। यदि फिट नहीं रहे हेजलवुड के लिए एक जो सबसे अच्छा मैं समझता हूँ पॉजिटिव है आरसीबी के लिए, कि जब खिलाड़ी अपने इंटरनेशनल करियर के लास्ट फेज में आ जाता है
तो उसका जो कमिटमेंट रहता है ना आरसीबी के लिए, आईपीएल के लिए, वो और बढ़ जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि थोड़ा और मेरा करियर लंबा हो जाए, मैं एक्स्ट्रा 1-2 सीज़न वहाँ पर खेल लूँ, तो वो हित में आ जाता है जिस भी टीम में ऐसा खिलाड़ी चुना गया हो। ओके, तो 18 सीजन में से 2 टीमें हैं जो खिताब डिफेंड कर पाई हैं। 2010-11 में इनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने किया था, ये उनका एक अहम हिस्सा था। एंड देन 2019-20 विच वाज अ टफ ईयर, क्योंकि वो कोविड का साल था 2020, वहां पे डिफेंड करना एमआई के लिए मुश्किल लग रहा था, बट दे मैनेज टू डू इट। क्या आरसीबी ये कर पाएगी? अगर एक ऐसी चीज है जिस पे उनको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ, मुझे लगता है फील्डिंग थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। काफ़ी कैचेस छूटे लास्ट सीजन, और विराट कोहली वहाँ पर है, वो सारी ट्रॉफी जीत चुके हैं। मैंने जैसे पहले बोला था, जब वो ड्रेसिंग रूम में आएंगे यही प्लेयर उससे पूछेंगे कि डिफेंड करनी है ट्रॉफी। अगर वो उस बंदे ने ठान ली, 2 महीना जो ये अभी आईपीएल का जो एक अलग बड़ा महाकुंभ चलने वाला है, उसमें विराट ने यही जहन में डालना है हर प्लेयरों को कि हम ये डिफेंड करने वाले। जब एक बड़ा कप्तान, बड़ा प्लेयर, विश्व का सबसे नंबर 1 बैटर, वो बोलेगा कि क्या क्या प्लानिंग, वो माइंडसेट चाहिए इस चीज़ के लिए। जब हम लोगों ने ये डिफेंड किया था, माइंडसेट यही था कि हमें ये ट्रॉफी दोबारा जीते, क्योंकि फाइनल वहाँ पे होने वाला है, पहला मैच वहाँ पे होने वाला है। जब भी वो शेड्यूल आएगा बात के लिए, क्योंकि ये रहता है कि ना प्लेयरों को, एक फ्रेंचाइजी को बताना है कि क्यों ये सक्सेसफुल बनी है लास्ट ईयर, और फैंस की भी उम्मीदें होंगी दोबारा हम आरसीबी को लिफ्ट करते हुए देखें ट्रॉफी। जीतना मुश्किल है, लेकिन उस चोटी पे बरकरार रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो ट्रिपल एस कॉम्बो यहां पे आपको बता चुके हैं आरसीबी के बारे में। संजय भाई थैंक यू, सुरेश भाई थैंक यू। द बिग क्वेश्चन इज, 18 तो हो गया, क्या 19वां सीजन भी रहेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का?